महाभारत। इसमें न जाने कितनी ही कहानियां छुपी हैं। आज हम उन्हीं पन्नों से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी निकालेंगे, कच्छ और देवयानी की। ये कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। देखिए, ये कहानी सिर्फ प्यार मोहब्बत की नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक हाई स्टेक्स जासूसी मिशन की कहानी है। एक ऐसा मिशन जिसकी जड़ें जुड़ी थीं देवों और असुरों के बीच चल रहे एक भयानक, कभी ना खत्म होने वाले युद्ध से। तो चलिए सबसे पहले उस सिचुएशन को समझते हैं, उस माहौल को जहां से ये सब शुरू हुआ। देखिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसमें एक साइड के पास एक ऐसा एडवांटेज था, एक ऐसी ताकत जो लगभग नामुमकिन सी लगती थी। तो मामला कुछ ऐसा था। एक तरफ थे देव जो बेचारे लगातार हार रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके योद्धा एक बार मर गए तो बस मर गए, कहानी खत्म। और दूसरी तरफ थे असुर, जिनके पास एक सीक्रेट वेपन था, एक ऐसी गुप्त शक्ति जो उन्हें इस लड़ाई में लगभग अजेय बना रही थी। और वो सीक्रेट वेपन क्या था? वो था मृत संजीवनी मंत्र, जिसे हम संजीवनी भी कहते हैं। सोचिए, एक ऐसा मंत्र जिससे मरे हुए लोग वापस जिंदा हो जाएं। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है ना? तो अब देवों के पास बस एक ही रास्ता था, इस ज्ञान को, इस मंत्र को चुराना, किसी भी कीमत पर। तो प्लान बना। प्लान सुनने में तो सिंपल था, पर बहुत ही डेयरिंग था। एक जासूस को भेजा जाएगा और इस खतरनाक अंडरकवर मिशन के लिए उन्होंने अपने सबसे काबिल, सबसे होशियार व्यक्ति को चुना। वो थे कच्छ। अब कच्छ का मिशन ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। उसे दुश्मन के गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बनना था। और कितने समय के लिए? 1-2 साल नहीं, पूरे 1000 साल के लिए। सोचिए, 1000 साल एक झूठी पहचान के साथ दुश्मन के घर में रहना। और कच्छ ने तो कमाल ही कर दिया। उसने अपनी भूमिका इतनी परफेक्ट निभाई कि गुरु शुक्राचार्य का पूरा भरोसा जीत लिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का दिल भी जीत लिया। और देवयानी का यही प्यार अनजाने में कच्छ के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक तरफ गुरु और उनकी बेटी कच्छ पर भरोसा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बाकी असुरों को उस पर शक होने लगा था। उन्हें भनक लग गई थी कि ये लड़का दुश्मन का बेटा है। उनके लिए कच्छ सिर्फ एक जासूस नहीं था, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। जब असुरों ने देखा कि कच्छ और देवयानी की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, तो उन्होंने फैसला कर लिया, कच्छ को रास्ते से हटाना ही होगा, हमेशा के लिए। और यहीं से शुरू हुआ घटनाओं का एक बहुत ही भयानक सिलसिला। असुरों ने एक बार नहीं 2 बार कच्छ को मारा। पहली बार मारकर उसका शरीर भेड़ियों को खिला दिया। दूसरी बार उसे जलाकर उसकी राख समुद्र में मिला दी। लेकिन दोनों ही बार देवयानी ने रो रो कर अपने पिता शुक्राचार्य से मिन्नतें की और उन्होंने संजीवनी मंत्र से कच्छ को वापस जिंदा कर दिया। अब असुरों को समझ आ गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो तीसरी बार उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो परफेक्ट था और बहुत ही भयानक। उन्होंने कच्छ को मारकर जलाया और उसकी राख शराब में मिलाकर खुद गुरु शुक्राचार्य को पिला दी। मतलब गुरु के हाथों ही उनके शिष्य का अंत। और फिर देवयानी ने फिर से वही जिद की, कच्छ को वापस लाओ। तब शुक्राचार्य को एहसास हुआ कि उनका शिष्य तो उनके अपने ही पेट में है। अब सोचिए, क्या दुविधा थी। अगर कच्छ को जिंदा करते हैं तो गुरु को मरना होगा, और अगर गुरु जीते हैं तो शिष्य की मौत तय है। कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन शुक्राचार्य एक महान गुरु थे। उन्होंने एक शानदार हल निकाला। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद को कुर्बान कर देंगे। उन्होंने अपने पेट के अंदर ही कच्छ को वो गुप्त संजीवनी मंत्र सिखा दिया, इस उम्मीद के साथ कि उनका शिष्य इस ज्ञान का सही इस्तेमाल करेगा। और फिर ठीक वैसा ही हुआ। कच्छ मंत्र सीखकर अपने गुरु का पेट फाड़कर बाहर निकला। गुरु शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। लेकिन अगले ही पल कच्छ ने उसी संजीवनी मंत्र का इस्तेमाल करके अपने गुरु को वापस जिंदा कर दिया। इस एक पल में उसने अपनी काबिलियत भी साबित कर दी और अपना मिशन भी पूरा कर लिया। तो अब 1000 साल की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। गुप्त मंत्र हाथ में था। कच्छ ने वापस अपने घर स्वर्ग लौटने की तैयारी की। लेकिन तभी देवयानी ने उसे रोक लिया, शादी के प्रस्ताव के साथ। उसे लगा कि जिस प्यार ने कच्छ को 3 बार मौत के मुंह से निकाला, अब वो प्यार शादी के अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन कच्छ ने साफ इनकार कर दिया।
उसने अपने धर्म और कर्तव्य का हवाला दिया। उसका तर्क था कि वो शुक्राचार्य के पेट से पैदा हुआ है, एक तरह से उसका पुनर्जन्म हुआ है। इस नाते देवयानी अब उसकी बहन जैसी है और वो अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता। अब देवयानी का दिल टूट गया और उस टूटे दिल और गुस्से में उसने कच्छ को श्राप दे दिया कि जिस ज्ञान के लिए तुमने ये सब किया, तुम उस संजीवनी मंत्र का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाओगे। कच्छ को ये बहुत बड़ा अन्याय लगा और उसने भी पलटकर देवयानी को श्राप दे दिया। और बस इसके बाद कच्छ स्वर्ग लौट गया। उसका मिशन, हाँ, मिशन तो कामयाब हो गया था, लेकिन इस कामयाबी की उसे बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ है। देवयानी के श्राप में एक लूप होल था। कच्छ ने बताया कि ठीक है, श्राप के कारण मैं खुद इस मंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे दूसरों को सिखा तो सकता हूं, और बस यही काफी था। मतलब पर्सनल लॉस के बावजूद उसका मिशन अपने लोगों के लिए, देवों के लिए पूरी तरह सफल रहा। तो आखिर इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? बहुत कुछ। ये हमें दिखाती है कि कर्तव्य और दिल की ख्वाहिश के बीच की लड़ाई कितनी मुश्किल होती है। ये बताती है कि बड़े ज्ञान हासिल करने के लिए बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और हाँ, एक तरफा प्यार और गुस्सा कैसे किसी की भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कच्छ कौन था? अपने लोगों के लिए एक वफादार हीरो, या एक ऐसा जासूस जिसने अपने मिशन के लिए एक दिल तोड़ दिया? मतलब सच्ची वफादारी आखिर है क्या? और अपने कर्तव्यों के नाम पर कौन सी कुर्बानी सही है और कौन सी गलत? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।